मैं खुद मुख्तार। मैं पेशावर कैसे बनूं? अरे हाय, क्या कबाड़ खाना बना रखा है। कम से कम ये खाली बोतलें ही फेंक दो। अम्मा, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। पहले ही ऑर्डर इतना लेट हो गया है। आप सफाई के चक्कर में मेरा ऑर्डर कैंसिल करवाएंगी? हैं? ये क्या? इस कागज पर तो घी के डब्बे साफ नजर आ रहे हैं। पराठे खाकर तुमने इन्हीं हाथों से पैकिंग शुरू कर दी है। कौन खरीदेगा तुमसे चीजें दोबारा? आधे पैसे तो सिर्फ सफाई के होते हैं। देखो सोनी, जब मैं बुशरा के यहाँ लॉकेट पैक करती हूँ तो सफाई का खास ख्याल रखती हूँ। भाई देखो, आखिर लोग साफ सुथरी चीजों पर ही पैसे लगाना पसंद करेंगे ना। चलो उठो मेरा बच्चा, मैं सफाई करने में तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन पहले इस गंदे कागज को तो बदल दो। शुक्रिया अम्मा। हेलो जी, मुझे पता है आप 2 बार कॉल कर चुकी हैं। बस जल्दी आपको ऑर्डर मिल जाएगा। कब मिल जाएगा ऑर्डर? आप हफ्ते से कह रही जी, वो मैंने आपको बताया था ना कि बारिश की वजह से अब बस 2-3 दिन में ही। 2-3 दिन? आप ऑर्डर कैंसिल ही कर दे तो बेहतर है। क्या करने, मैंने तो तोहफा देना था किसी को, अब तो मुझे चाहिए। नहीं, अरे सुनिए तो मिस सना, देखें ऑर्डर तो कैंसिल मत करें, बस अब थोड़ा सा। नहीं प्लीज ऑर्डर कर दे कैंसिल, मुझे नहीं चाहिए। है, मर गई। क्या करूं अब मुझे क्या पता था कि इतना वक्त लग जाएगा ऑर्डर तैयार करने में। पहले पता होता ना तो इतने कम दिनों में ऑर्डर देने का वादा ही ना करती मैं। ले भाई सोनी, तेरी 2 हफ्ते की मेहनत भी जाया गई और 4,500 रुपए भी ना मिल सके। अब पैसे कहाँ से दूंगी अजमल भैया को पिछले हफ्ते के बर्तनों के? लगता है उनसे भी झूठ ही बोलना पड़ेगा। आओ सोनी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अजमल भैया। अब मैं आपसे भी झूठ नहीं बोलना चाहती। असल में बात यह है कि ख़रीदार ने अपना ऑर्डर कैंसिल करवा दिया है और अब मेरे पास आपको देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। कोई बात नहीं बच्चे, पैसे तुम बेशक अगले महीने दे देना, लेकिन तुमने और किसी से झूठ बोला है? वो उन्हीं ख़रीदार से। अब मैं भी क्या करती, एक अकेली जान और इतने सारे काम। बस उनका ऑर्डर वक्त पर तैयार नहीं कर सकी और मैं उन्हें ये कहकर टालती रही कि बारिशों की वजह से ऑर्डर लेट हो रहा है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो सोनी, जब कभी ऐसा मसला हो जाए तो कभी भी खरीदार से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे अभी तुमने मुझे सच बता दिया। इससे ये होता है कि खरीदार आप पर एतबार करने लगता है और आपसे ताउन भी करता है। जी, मुझे उसी वक्त सच बता देना चाहिए था जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे मज़ीद वक्त की ज़रूरत है। सोच रही हूँ कि अगली दफ़ा ना कोई भी चीज़ बनाते हुए नोट करूँगी कि उसमें कितना वक्त लगता है, ताकि ख़रीदारों को उतने ही दिन का वक्त दूँ जितने में ऑर्डर तैयार भी कर सकूँ। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर काम ज़्यादा है तो अपने साथ किसी को काम पर रख लो। अब मुझे ही देख लो, जब से मेरे छोटे भाई जमाल ने दुकान पर मेरा हाथ बटाना शुरू किया है, तब से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। अगर कारोबार में हाथ बटाने वाले शामिल हों तो काम कम वक्त में आसानी से हो सकता है। हाँ, ये तो आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। मुझे ये पहले ख्याल क्यों नहीं आया? अरे आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। जल्द ही सोनी ने नूरी नामी एक लड़की को अपने साथ काम पर रख लिया। नूरी का काम मिट्टी के बर्तनों और टाइलों को टुकड़ों में तोड़ना था, जबकि सोनी इन टुकड़ों से काशीगरी की तर्ज पर खूबसूरत मोज़ेक्स तैयार करती। फिर नूरी उन मोज़ेक्स को साफ कागज में लपेटकर पैक कर देती और ऊपर एक रिबन बांध देती। तुम्हें पता है नूरी, कारोबार शुरू करना तो फिर भी आसान है, लेकिन उसे कामयाबी से चलाने के लिए पेशावराना उसूलों और नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होती है। खुद मुख्तारी के प्लान का यही तो कमाल है। अगर मैं इसमें शामिल जिंदगी चलाने की सलाहियत में इजाफे वाले पहलू पर अमल ना करती ना,
तो पता नहीं काशी घर का क्या होता। खुद मुख्तारी के प्लान के तीनों पहलुओं से तो सोनी वाकिफ थी ही। जैसे जैसे वो इसमें शामिल जिंदगी चलाने की सलाहियत में इजाफे की पहलू पर अमल करती गई, उसे सफाई से काम करने और खरीदारों से हमेशा सच बोलने की अहमियत का अंदाज़ा होता गया। उसे मिल बांट कर काम करने के फ़ायदे और उसूल समझ आते गए। उसे महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ आई है। क्या अपने साथ एक मददगार को काम पर रख लेने से उसे कोई फ़ायदा होगा? क्या सोनी खुद मुख्तार हो पाएगी? जानने के लिए देखें हमारी अगली वीडियो।